हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर पॉलिनोमियल। तो पहले हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। देखिए, ये होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, फिक्स्ड नहीं होती। इनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड नहीं होती। और एक होते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स, इनकी वैल्यू फिक्स होती है। देखो, फिक्स वैल्यू और फिक्स नहीं होती, उसका मतलब क्या है? हाई लेवल की क्लासेस में जब हम पढ़ेंगे उस टाइम कांस्टेंट के अंदर कुछ वैल्यूज और भी ऐड हो जाती हैं, लेकिन अगर अपन अपने लेवल तक 10th क्लास तक के लेवल की बात करें तो वेरिएबल्स के अंदर हम ABCD को लिखते हैं, A to Z। ए हो गया, B हो गया, C, X, Y, M, T, U, कुछ भी A से लेकर Z तक, और इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। इसका मतलब क्या है? जैसे हमने लिया वेरिएबल X, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू आएगी x की। अगर मैंने लिया x+3 तो इसके अंदर x की वैल्यू आएगी -3। अगर मैंने लिया x+1 = 0, x की वैल्यू आएगी -1। अगर मैंने अलग क्वेश्चन ले लिया, मैंने ले लिया x -5 = 0, x की वैल्यू आएगी 5। हमने लिया 5x = 30, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 6। सॉल्व नहीं करना, ये चीजें अलग है, लेकिन हमें सिर्फ इतना जानना है कि अलग अलग क्वेश्चन में x की अलग अलग वैल्यू आ रही है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रही है, तो इन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। और नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए तो A से Z तक हम कोई भी जो अल्फाबेट ले रहे हैं, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है। कॉन्स्टेंट होते हैं फिक्स, यानी कि नंबर्स। कॉन्स्टेंट में हम किसको लेते हैं? नंबर्स। जैसे मैंने लिया 4, -2, 3, 1/5, कुछ भी ऐसा कोई भी नंबर, हम इस टाइप के नंबर्स लेंगे, उन्हें हम कांस्टेंट बोलेंगे। क्यों? इनकी वैल्यू फिक्स है। 4 ही रहेगा, चाहे आप किसी भी क्वेश्चन में यूज कर लो। 4 का मतलब तो 4 ही रहेगा, चाहे आप कोई से भी क्वेश्चन में यूज कर लो। तो ये होते हैं कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, और वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। हर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू अलग अलग चेंज होती रहती है। तो ये तो हुआ अपना वेरिएबल और कांस्टेंट, लेकिन हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है जहां पर हम वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ मिला करके लिख देते हैं। पॉलिनोमियल में हम क्या करते हैं? वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को साथ में मिला करके लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा x+5, देखिए ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। हमने लिखा 3x², ये एक नंबर है और ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। कोई मतलब प्लस का मतलब ये नहीं कि प्लस की फॉर्म में लिख रहे हैं, हम इनको मिला करके लिख रहे हैं। हमने लिखा 5y² -2y, हमने लिखा 3t -4t² -1। ये सब क्या है? ये पॉलिनोमियल्स है। ये सब हमारे लिए क्या है? पॉलिनोमियल्स है। 3 ये भी एक पॉलिनोमियल में ही काउंट होगा, जिसके अंदर वेरिएबल नहीं है लेकिन ओनली कांस्टेंट है। अगर हमने लिखा 3 तो ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं है? कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। बस हमें नॉर्मल नॉलेज रखनी है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। यहाँ ध्यान रखना, अगर मैं x+5 = 0, अगर हम कभी भी इक्वल का साइन लगा देते हैं तो ये इक्वेशन बन जाती है। कभी भी अगर इक्वल का साइन आ गया तो इसका मतलब ये इक्वेशन है। तो क्या है? ये इक्वेशन है। और अगर हमने नॉर्मल बिना इक्वल के साइन के केवल इसको लिखा है तो ये होता है पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? ये होता है पॉलिनोमियल। चलिए, अब हमने पढ़ लिए वेरिएबल, कांस्टेंट, पॉलिनोमियल्स। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके अंदर। देखिए, पॉलिनोमियल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, px = x+5 या 2x+5, कोई भी पॉलिनोमियल है। इसका मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल इन x, x का पॉलिनोमियल है। कौन सा है? 2x+5। ये है क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन क्या है? ये पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है 2x+5, ठीक है। पॉलिनोमियल है x का 2x+5। मान लो पॉलिनोमियल में लिख रही हूँ t का, तो t का पॉलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल क्या लेना है? t लेना है। वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल t हो, तो हम कुछ भी, जैसे मान लो ये ले लिया मैंने, ये पॉलिनोमियल है, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ। तो ये पॉलिनोमियल है किसके अंदर का? t के अंदर का। चलिए, ये तो हुआ अपना पॉलिनोमियल क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं। अब अपन बात करते हैं जीरोस की।
हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जीरोस की। जीरोस का मतलब है, मैं यही पॉलिनोमियल लेती हूँ, x की वो वैल्यू जिस पर इस पॉलिनोमियल का आंसर जीरो हो जाएगा। x की वो वैल्यू जिस पर इस पॉलिनोमियल का आंसर जीरो हो जाएगा, वो इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा, उसको अपन जीरो बोलते हैं। मतलब जैसे x की जगह एक मेथड होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, एक मेथड होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, इसको हम बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। जैसे हम सोचेंगे कि x की जगह क्या रखें, मैंने सोचा चलो जीरो रख देते हैं, x + 5, x की जगह मैंने सोचा चलो जीरो रख देते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे 5, पर मुझे तो जीरो लाना है ना। मैंने सोचा चलो x की जगह मैं क्या रख देती हूँ, x की जगह 1 रख देते हैं, रखो x + 5, x की जगह 1 + 5 क्या आएगा 6, नहीं हुआ काम। मैंने सोचा चलो प्लस रहने दो, मैं तो -1 रख देती हूँ, तो -1 रखा x की जगह, -1 + 5 क्या आया +4, अभी भी जीरो नहीं मिला हमें को। फिर हम सोचेंगे चलो अपन +2 रख लेते हैं, तो क्या आएगा 2 + 5 7। हमने सोचा -2 रख लेते हैं, तो हमारे पास में क्या है +3, पर हमें तो जीरो लाना है। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब हम अपनी इच्छा से कोई ना कोई नंबर रखते जाएंगे और चेक करेंगे कि कब इसका आंसर हमें जीरो मिले। इसमें बहुत सारा टाइम हमें लग जाता है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल मैं आपको ये चीज़ समझा दूँ कि x की जगह अगर हम -5 रख दें तो हमारे पास आ रहा है -5 + 5 = 0, माइनस प्लस माइनस 5 - 5 0। तो x की वैल्यू क्या आई यहाँ पर -5, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई -5। कौन सी वैल्यू आई, इसे क्या कहेंगे अपन, ये जो आया है हमारे पास में कि जब हमने x की वैल्यू -5 रखी तो इस पॉलिनोमियल का आंसर हमारे पास कितना आ गया 0 आ गया। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू रखने पर जिससे उस पूरे पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए, उसे उस पॉलिनोमियल का 0 बोलते हैं। मतलब इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है -5 है, इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है -5 है। आप लोगों की लैंग्वेज में बोलूं तो इसका आंसर क्या है -5 है, इसका आंसर क्या है -5 है। आंसर का मतलब 0, आंसर का मतलब 0, वो वाली वैल्यू जिससे ये पॉलिनोमियल 0 दे दे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, एक बात, वेरिएबल की पावर डिग्री के बारे में पहले अपन समझते हैं। डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर होगी किसकी, वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, यानी हमने कोई जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया था, इसमें वेरिएबल क्या है, पहले ये बताओ वेरिएबल क्या है x, x की पावर कितनी है, कितने x हैं, ये एक ही है ना, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। मैं दूसरा कुछ लेती हूँ, जैसे मैंने लिया t² 3t² - 3p + 5, ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने लिया। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सबसे पहले ये बताओ, वेरिएबल है t। कौन सा वेरिएबल है, t वेरिएबल है, तो t में हाईएस्ट पावर बतानी है। देखो यहाँ पे t की पावर 2, यहाँ पे t की पावर 1, एक ही है, एक ही t है यहाँ पे, t की पावर 2, t की पावर 1, तो ज्यादा कौन सी है 2 वाली, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह से, जैसे कि हमने लिया y - y² - y³ + 5y, ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे पास में है। y की पावर्स देखो, y की पावर यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ पे कितनी है अगेन 1। और हम डिग्री किसे कहते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है। हाईएस्ट पावर, सबसे ज्यादा पावर कौन सी दिख रही है आपको 3, तो इस इक्वेशन की डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी 3, तो ये हो गई डिग्री। ठीक है, डिग्री के हिसाब से इनके नेम भी होते हैं। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे हम कहते हैं लीनियर, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको कहते हैं क्यूबिक। इस तरह से अलग अलग नाम इनके होते हैं, पर ये है क्या, सब पॉलिनोमियल्स है और ये है इनकी डिग्रीज।
हमें ध्यान रखना है जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोस होते हैं, उसके उतने ही आंसर निकलते हैं। आंसर का मतलब मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, उतने ही जीरो निकलते हैं। जीरो यानी एक्स की या कोई भी वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन के कितने आंसर निकलेंगे, मतलब इस इक्वेशन के कितने जीरो होंगे, सिर्फ एक ही ऐसा नंबर मिलेगा जो इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को जीरो बना सकता है। इसकी डिग्री है 2, इसकी हाईएस्ट डिग्री है 2। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, 2। कितने आंसर निकलेंगे, 2। इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 3, इसका मतलब इसके कितने आंसर निकलेंगे, 3। कितने जीरो होंगे, 3। हाँ, वो जीरो सेम आ सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि इसके 2 आंसर निकलेंगे, 2 जीरोस निकलेंगे, तो हो सकता है वो दोनों अलग अलग आ जाए, और ये भी हो सकता है कि दोनों एक जैसे ही आ गए। ठीक है, लेकिन आंसर इसके 2 ही निकलेंगे, जीरोस इसके 2 ही माने जाएंगे। ओके, तो ये चीज आपको मैंने बता दी कि कितने जीरोस निकलेंगे। अब देखिए, जीरोस हम पढ़ चुके हैं। अब पहले हम एक चीज और देखते हैं, ग्राफ। ये ग्राफ है, हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल लिया px = x + 5। मुझे x + 5 का ग्राफ बनाना है। मैं px को y अज्यूम कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जो ये ग्राफ बना रही हूँ वो मैं x एक्सिस और y एक्सिस पर बना रही हूँ। ठीक है, इसलिए मैं px को y मान रही हूँ। कुछ अगर आप y नहीं मानना चाहें तो आप इसी y वाली लाइन को px ले सकते हैं, पर हमें ग्राफ नहीं बनाना है। मैं सिर्फ एक सिंपल सी चीज बता रही हूँ, तो आप उसको समझिए। हमारे पास में x + 5 की जो लाइन बनेगी, ग्राफ बनेगा, x + 5 का जो ग्राफ हमारे पास में बनेगा, देखो अगर इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनाना सीखेंगे जब आप देखेंगे ग्राफ कैसे बनते हैं। अभी मैंने डायरेक्टली बना दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि x + 5 की जो लाइन है वो कुछ ऐसी जा रही है यहाँ से। अब हम ग्राफ से कैसे बताएंगे कि इस इक्वेशन के कितने जीरोस हैं। चलो, यहाँ तो हमें सीधा सा दिख रहा है पॉलिनोमियल ही एक ही डिग्री का है। देखो, पॉलिनोमियल में एक ही है, वेरिएबल एक ही है और पावर भी एक ही है, तो डिग्री कितनी हुई, 1। और जितनी डिग्री उतने जीरो, यानी इसका एक ही जीरो है। ग्राफ में कैसे बनाते हैं, एक्स एक्सिस पर जितनी बार ग्राफ कट कर रहा है, कर्व कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर कर्व ने जितनी बार टच किया, जितनी बार कट किया, वो होता है जीरो, यानी इसका हो गया जीरो। कितने हो गए, 1। कितने जीरोस है इसके पास, 1। अब मैंने अगर आपको ग्राफ कुछ इस तरह का दे दिया, मेरे पास में कोई ऐसा ग्राफ था, ठीक है, मैंने ऐसा कोई ग्राफ दे दिया। अब बताओ इसके कितने जीरोस हैं, इसके कितने जीरोस हैं। सीधा सा हमें क्या करना है, इस लाइन पे चेक करना है, एक्स एक्सिस पर चेक करना है कि कितनी बार कट हुआ है। देखो, एक्स एक्सिस पर 1 बार, 2 बार, 3 बार। किसने कट किया, इस कर्व ने। इस कर्व ने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, 1, 2 और 3, इसलिए इसके जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। इसी तरह से कोई और क्वेश्चन अपन देख सकते हैं, जैसे ये कोई ग्राफ है और इसमें ये बना हुआ है। अब बताओ इसके कितने जीरोस होंगे, जितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। देखो, एक्स एक्सिस को टच किया है क्या कहीं पर भी, इस कर्व ने एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं किया, इसका मतलब इसके कितने जीरो होंगे, होंगे ही नहीं। इसके जीरो कितने होंगे, होंगे ही नहीं, जीरो। इसके जीरो कितने होंगे, जीरो होंगे, मतलब होंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये आपकी 10th क्लास की जो 2.1 एक्सरसाइज है वो इस तरह से करनी है। आपको वहाँ मेंशन करना है, द गिवन कर्व टचेस द एक्स एक्सिस एट, क्या लिखेंगे उसका आंसर, पूरा लिखना आना चाहिए। द गिवन कर्व टचेस भी लिख सकते हैं, इंटरसेक्ट्स भी लिख सकते हैं, द एक्स एक्सिस एट पॉइंट्स। मैंने यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स लगाया है, मतलब कितनी जगह टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। किसी ग्राफ में 1 बार कर रहा होगा, 2 बार कर रहा होगा, 3 बार कर रहा होगा, जितनी बार कर रहा होगा वो आप यहाँ लिखेंगे और फिर आप आंसर लिखेंगे। हैंस जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोस, सॉरी, कि कितने जीरोस हैं, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू
नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। जैसे इसके अंदर तो एक बार भी टच नहीं कर रहा, लेकिन मान लो इसके अंदर ऐसे टच कर दिया, कितनी बार किया, 1 2 और 3 बार। तो हम यहाँ लिखेंगे द गिवन कर्व टचेस द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, हेंस नंबर ऑफ जीरोस आर 3। ये आंसर लिखने का पैटर्न है कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है अगर ये ग्राफ आता है। वैसे ये ग्राफ आता नहीं है एग्जाम में, अगर आता है तो सीबीएसई में कई बार एमसीक्यू में आ जाता है, आप लोगों के भी आ सकता है, आरबीएसई में भी। किस में आ सकता है, एमसीक्यू में। और एमसीक्यू के अंदर तो सीधे आपको 1 2 3 4 जो भी ऑप्शन मिलेंगे, आपको ये लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ इस चीज को। ठीक है, यहाँ तक अपना कंप्लीट होता है। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं। अब एक नई चीज और पढ़ते हैं इसके अंदर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको बताऊं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने अभी आपको बताया था, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या क्या पता होना चाहिए। ए क्या होता है, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या होता है, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं ए क्या होगा, ए होगा जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ होगा। एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है, 4। कैसा 4, प्लस का 4। बी होगा जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का 3। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है निशान, साइन। निशान लगाना बहुत जरूरी है, साइन लिखना बहुत जरूरी है। थर्ड होता है सी। सी क्या है यहाँ पे, ओनली कांस्टेंट, वो है प्लस का 5। प्लस लिखने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सॉल्यूशन करते टाइम कहीं जरूरत पड़ सकती है। तो ये हो गए हमारे ए, बी और सी। ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चंस में घुमा फिरा के भी दे देते हैं। जैसे मैंने लिखा, कोई क्वेश्चन आ गया -bx² -5 -2x। अब बताओ ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला। एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट कौन सा है, -3। बी क्या होता है, एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट। तो एक्स का साथ वाला बीच वाला मत आ जाना, जहाँ एक्स है वहीं पर जाना। ठीक है, क्या होगा, -2। सी क्या होगा, ओनली कांस्टेंट। ओनली कांस्टेंट क्या है, -5। और कैसा क्वेश्चन बन सकता है, देखो यहाँ पे हमारे यहाँ ये आ सकता है, जैसे हमने दिया y² -5। अब बताओ कोफिशिएंट कितना है, y² का कोफिशिएंट कितना है, जो y² के साथ है। मतलब y² के साथ कितने y² है, 1 लिखा हुआ नहीं है, 1 लिखा हुआ नहीं। अगर यहाँ 3 होता तब तो तुम फटाफट बता देते, पर यहाँ पे 1 है, पर 1 हमें शो नहीं हो रहा है। कितना है, 1। तो y² का कोफिशिएंट a होगा, वो कितना है, प्लस का 1। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट। x है मतलब x y जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल का कोफिशिएंट जिसकी पावर 1 हो। तो यहाँ पे तो है ही नहीं, केवल y दिख रहा है क्या कहीं पर केवल y है ही नहीं, टर्म ही नहीं है, तो 0। यहाँ 0 मत लिखना, क्योंकि ये है और 1 है, पर यहाँ पे y की तो टर्म है ही नहीं, इसलिए 0। सी क्या होता है, ओनली कांस्टेंट। कितना हो गया, -5। इसी तरह से तुमसे पूछा जाए t² -t। अब बताओ a क्या है, 1। क्यों, t का कोफिशिएंट 1। b क्या होता है, यहाँ t² का कोफिशिएंट, यहाँ क्या आएगा, -1। दिख रहा है, 1 लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, पर है। यहाँ का कोफिशिएंट, यहाँ पे कौन सा नंबर है, यहाँ पे नंबर है 1। यहाँ पे कौन सा नंबर है, 1। और कैसा है, माइनस का है, और कोफिशिएंट क्या हो गया, -1। सी यानी कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, नहीं है, तो क्या हो गया, 0। तो एक तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ए बी सी क्या होते हैं। अब आज की क्लास में तो चलो अपन ये पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अल्फा और बीटा क्या होते हैं, जीरोस।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी, अभी बताया जिसकी डिग्री 2 होगी उसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। तो उन 2 जीरोज में एक जीरो को बोलेंगे अल्फा, दूसरे जीरो को नाम देंगे बीटा। जैसे 2 आंसर निकल के आए तो एक आंसर को बोलेंगे अल्फा, दूसरे आंसर को बोलेंगे बीटा, ठीक है। और हमने यहाँ ABC सीख ही लिया है कि ABC क्या होता है। फिर हम चेक करेंगे, हमें एक रिलेशन दिया जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ये रिलेशन होता है। अब इस रिलेशन को और इस रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।